ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक अक्टूबर 2025 के इख्तिताम तक पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत की बैरून मुल्क जो रवानगी है उसकी तादाद 6,15,055 तक पहुँच गई। और अगर हम इसका एवरेज मंथली एवरेज देखें तो 61,505 लोग हैं जो मंथली ये मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। और इसी तरह अगर हम ये तादाद 2024 में देखें तो 2024 में 7,27,381 लोग जो थे वो बैरून मुल्क गए थे, यानी औसतन मंथली जो है 60,000 से प्लस लोग जो थे वो मुल्क छोड़ रहे थे 2024 में। इसमें अगर हम देखें तो सऊदी अरब टॉप कंट्री है जहाँ पर लोग जा रहे हैं। 2025 के पहले 10 महीनों में 4,31,545 लोग जो हैं वो सऊदी अरब गए हैं। इसी तरह यानी प्रोफेशनल और स्किल्ड वर्कर्स हैं जो सऊदी अरब गए हैं। कतर में अगर हम बात करें तो 53,103 है और उसके बाद यूएई की बारी आती है जहाँ पर 36,433 लोग जो हैं वो वहाँ पर सऊदी अरब गए हैं। हम इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में बरतानिया जो है 3,726 लोग बरतानिया और 833 लोग अब तक जो हैं वो अमेरिका जा चुके हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि जनवरी और अक्टूबर 2025 के दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 7.9 बिलियन डॉलर्स का सरमाया जो है वो पाकिस्तान भेजा था। ये कुछ डिजिट्स हैं, इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं जो बाकायदा सामने आए हैं। अब ऑफ लोडिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ रेशो हमें सामने नज़र आ रही है और इसमें 30 साल से जो कम उम्र अफराद हैं वो ज़्यादा ऑफ लोडिंग का शिकार बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं ये अगेन सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। बीबीसी ने 24 तारीख को इस पर स्टोरी की थी और बीबीसी की स्टोरी में बाकायदा लोगों से बात की गई थी जिनको ऑफ लोड किया गया, यंग बच्चे थे। और अगेन मैं वही बात करूँगी कि ये उन घरानों के बच्चे हैं जहाँ पर शायद मियारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अपना सब कुछ बेच कर बैरून मुल्क जाने की कोशिश की जाती है। तो जब आप उनको ऑफ लोड कर देंगे तो आप यूँ समझ लें कि आपने उनका फाइनेंशियल बर्डन डबल से डबल और ट्रिपल और पता नहीं कितने गुना बढ़ा दिया है। बट स्टिल FIA इस हवाले से आज FIA ने बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हम इन खबरों की हर तरह से तरदीद करते हैं। FIA कहते हैं कि हमने जिन लोगों को अपलोड किया है उनकी कुछ वजूहात हैं और जिनमें जाली या नामुकम्मल पासपोर्ट है, सफ़र के मकसद से मुतल्लिक मशकूक या मुतज़ाद मालूमात हैं, इंसानी स्मगलिंग या गैर कानूनी नेटवर्क से ताल्लुक़ का शुबा है, ब्लैक लिस्ट या वॉच लिस्ट में नाम शामिल होने और माजी में किसी गैर कानूनी सरगर्मी या जुर्म का जो है वो मतलब आपके नाम के साथ अटैच है। तो उस हवाले से FIA ने मज़ीद बताया कि जिन मुसाफिरों के दस्तावेज़ात मुकम्मल होते हैं, तस्दीक शुदा और दुरुस्त होते हैं और जिनका सफ़र कानूनी और वाज़ेह मकसद के तहत हो, इन्हें ऑफलोड नहीं किया जाता। कुछ रोज़ कबल FIA ने ही इमिग्रेशन हुकाम की तरफ से ये कहा था कि कुछ एक सर्टिफिकेट है जो अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं तो वो आपको ऑफिशियली वो सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हमने पिछले कुछ अरसे में जो गैर कानूनी इमिग्रेशन होती थी या गैर कानूनी तौर पर लोग बैरून मुमालिक जा रहे होते थे, जहाँ कश्तियों के हादसे हो रहे होते थे, वो सब चीज़ें हमारे सामने आई। लेकिन मीनवाइल हमने वो नंबर्स भी देखे जो स्किल्ड वर्कर्स पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं एनुअली या मंथली, यानी 60,000 नॉर्मल नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। उस दौरान इस तरह से मुसाफिरों को ऑफ लोड करते जाना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी तरफ बात यह है कि आज जो लेबर सर्वे है वो हमें बता रहा है कि पाकिस्तान हर साल 35 लाख के करीब नया बंदा यानी नई वर्क फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जिसको जॉब की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में जॉब की प्रोडक्शन उस तरह से पाकिस्तान में नहीं है। तो ज़ाहिर है हर कोई एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी के लिए जो है मुल्क से बाहर जाना चाहता है। हम उसी लेबर सर्वे के मुताबिक अगर बात करें तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में एक आम आदमी औसतन जो उसकी सैलरी है वो 40,000 है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में महंगाई किस सतह पर पहुंच गई है। बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी को भी अगर डाल लें, बिजली के बिल डाल लें, गैस के बिल डाल लें और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, इफ़ यू हैव 2 किड्स तो 2 बच्चों की स्कूल का ख़र्चा निकाल लें तो 40,000 में एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान में इस वक्त एक इम्पॉसिबल बात हो चुकी है। तो दूसरी तरफ वो लोग जो बड़ी मेहनत और स्ट्रगल करके मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत उसमें भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की रोडें अटका रही है। उसकी क्या वजूहात हैं क्या नहीं है, FIA डिनाई कर रहा है उसको। तो इस वक्त कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ख़राब है और देखना है कि आगे चीज़ें किस तरफ जाती हैं। एक जो हुकूमत और आम आदमी का ट्रस्ट है वो वैसे काफ़ी हद तक चेक हो चुका है। तो ये सब खबरें, ये सब चीज़ें जो हैं उस ट्रस्ट को बहाल करने में तो खैर कहीं सामने नहीं आने वाली। तो देखना ये है कि हालात किस तरफ जाते हैं और दुआ यही है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं मेहनत और इज़्ज़त से रोज़ी कमाने के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ करें और कहीं
حکومت بھی جو ہے عام آدمی کو جو ہے اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس کے لیے راستوں کو آسان کرے، بجائے اس کے کہ ہرڈل جنریٹ کی جائے.